हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरु विद स्टडीज़ में। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर हल करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग सेक्शन ए की सारे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे 20 के 20 पूरे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन पेपर। ये देखिए खंड अ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिया है एचसीएफ 99 153 बराबर 9, तो एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम होगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, दिया हुआ है एचसीएफ तो हमें दिया हुआ है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, निकालते हैं। एचसीएफ 80 बराबर 9 दिया हुआ है। हमें एक फॉर्मूला पता है, A इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हमारे सिलेबस में फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो हमें A पता है, A 99 इंटू बी भी पता है 153 इज इक्वल टू एलसीएम को मान लेते हैं हम लोग x। ठीक है, x इंटू एचसीएफ दिया है 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 9 इधर गुणा में, इधर आ जाएगा भाग में। तो x बराबर 99 इंटू 153 अपॉन में 9 से तो ये कट जाएगा। ठीक है, 11 बनेंगे। हम 11 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 3861। तो आंसर देख लीजिए, पहले वाला आंसर बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से यादृच्छिक एक गेंद निकाली गई है। उस गेंद के नीली होने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कुल गेंदे कितने हैं। कुल गेंदे 3 लाल गेंदे और 2 नीली गेंदे, दोनों को मिला के 5 गेंदे हैं कुल। और हमसे पूछ रहा है कितनी नीली गेंद की प्रायिकता होगी। तो नीली गेंद कितनी है, 2 है, और कुल 5 गेंदे हैं। तो 2 नीली गेंद, 2 और नीचे 5, तो आंसर 2/5 हो जाएगा। तो बी वाला आंसर सही होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी का मध्यक वर्ग होगा। मध्यक वर्ग निकालने के लिए बारंबारता जिसकी सबसे अधिक होती है वही मध्यक वर्ग होता है। तो इसमें बारंबारता किसकी सबसे अधिक है, 8 सबसे अधिक है इसका, इसलिए मध्यक वर्ग 8 12 होगा। 8 12 ऑप्शन सी सही है। अब चलिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, निम्नांकित बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग वही ट्रिक लगाएंगे, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वही आंसर सही है। बारंबारता 23 सबसे अधिक है, तो इसका 20 और 30, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन है, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। तो कोई सिक्का होता है, उसकी मैक्सिमम 2 चीजें हो सकती है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो मतलब संभावित परिणाम 2 होंगे और अनुकूल परिणाम 1 है, मतलब 1/2 आंसर सही। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। चलिए इसके गुणनखंड कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है,
तो क्वेश्चन है 144, तो इसका कर लेते हैं। 2 से जाएगा 7 बार में, 2 बार में फिर 2 से, 3 बार में, 6 बार में फिर 2 से, 1 बार में, 8 बार में फिर 2 से, 9 बार में, 3 से चला जाएगा 3 बार में, फिर 3 से 1 बार। तो इसका पेयर बना लेते 1 2 3, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3। तो ऑप्शन कौन सा सही? 1 2 3 4, 4 ठो है ना 2, तो इसलिए 4 लगा देंगे। और 3 कितने? 1 2, तो 2 3। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट बोलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संख्याओं 54 और 336 का एचसीएफ होगा। तो ये तो दिया है क्वेश्चन, संख्याओं 54 और 336 का एचसीएफ होगा। ये तो अब आप अपने से कर ही लेंगे, मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर 6 है, तो बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अक्सर बच्चे गलत ही आंसर टिक लगा के आते हैं, सोचते हैं एक्स अक्ष की दूरी है मतलब 3 आंसर होगा, लेकिन 3 आंसर नहीं होता है, आंसर 4 होगा। एक्स अक्ष से पूछे जब भी तो आंसर वाई अक्ष वाला होगा, अगर वाई अक्ष से पूछे तो आंसर एक्स अक्ष वाला होगा। तो यहाँ पे एक्स अक्ष से दूरी पूछा है, तो वाई अक्ष वाला आंसर हो जाएगा तो 4, इसलिए ऑप्शन डी एकदम करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 बराबर 0 के मूल हैं, वास्तविक हैं, वास्तविक तथा बराबर, वास्तविक नहीं, या वास्तविक तथा भिन्न। अगर हम इसे किससे सॉल्व करेंगे? श्रीधराचार्य सूत्र से। तो इसे भी आप अपने से कर लीजिएगा, ये तो बहुत ही आसान है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन है, समीकरणों x - y = 2 एवं x + y = 2 का हल होगा। तो इसको हल कर लीजिए तो निकल जाएगा। तो समीकरण 1 दिया है आपको, x - y = 2, ये समीकरण पहला हो जाएगा। और दूसरा x + y = 2, ये समीकरण दूसरा होगा। तो ये दोनों को हल कर लेते हैं, जोड़ने पर या घटाने पर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जोड़ने पर हम कर लेते हैं, जोड़ने पर ये 2x हो जाएगा और y से y कट जाएगा, बराबर 2 2 4 आ जाएगा। तो x बराबर 2 आ जाएगा। x बराबर 2 मतलब s में आंसर कौन सा हो सकता है? यहाँ पे देखिए x बराबर 2 दिया है, तो ऑप्शन डी सही है। और y बराबर 0, x इसी तरह निकल जाएगा। x का मान रखेंगे समीकरण 1 या 2 में, तो y का भी मान मिल जाए। 11वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएं होंगी। हम पहले संख्या मान लेते, दो दो माना, पहली संख्या x, और दूसरी संख्या क्या हो गई? y हो गई। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 8। अंतर मतलब घटान, x - y = 8 है, ये पहली समीकरण। दूसरा क्वेश्चन है, और योगफल x + y बराबर कितना हो जाएगा? वो थोड़ा गलती हुई, मिस्टेक। देखिए यहाँ पे पहले योगफल दिया है फिर अंतर दिया है, तो योगफल पहले दिया है तो यहाँ पे पहले है 8, तो 8 हो जाएगा योगफल और अंतर 2 होगा। तो यहाँ पे योगफल नहीं अंतर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे योगफल 8 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे हम लोग, जिससे आंसर आ जाएगा। जोड़ने पर कर लेते हैं, 2x हो जाएगा, y से y कट जाएगा, बराबर 10। तो x बराबर 5, x बराबर 5 किसमें? देखिए ये x है, ये y है, तो आंसर बी सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये ऑप्शन बी एकदम सही।
अगला क्वेश्चन है आपका कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद होगा। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। इसमें पहला पद दिया है आपको, पहला पद आपको 10 दिया हुआ है, तो ए बराबर 10 हो जाएगा और डी निकाल ही लेंगे A2 माइनस A1 से, तो A2 ये हो जाएगा, A1 ये, तो 7 में से 10 चला जाएगा तो -3 आंसर आ जाएगा। 20वां पद होगा, तो इसका ट्रिक होता है 20वां पद पूछे तो एक कम करके लिख देते। A20 बराबर हो जाए A प्लस 20वां पद पूछा है तो 19 D हो जाए। तो ये का मान पता है, ये 10 है प्लस 19 इंटू -3 गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे 5 माइनस है माइनस प्लस 10 माइनस 57 घटा दीजिए 47 माइनस में आ गया आंसर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। चलिए पहले इसका वृत्त बना लेते हैं। वृत्त ये हो गया, वृत्त हो गया, दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है दूरी पर स्थित, ये 13 सेंटीमीटर। स्पर्श भुजा की लंबाई पूछा है तो ये स्पर्श हो जाएगा, इस यहाँ के पूछा है यहाँ, तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का, ठीक है। तो कर्ण पता ही है हमको 13 है, हम लंब भी पता है, लंब ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं पता है, तो आधार को हम लोग एक्स मानते हैं, एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तब घटा देंगे 25 को, 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गया तो 4, 2 गया तो 4, फिर 1 और बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 144। एक्स बराबर कितना आ जाएगा +-12। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन में बोल रहा है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों का मिलाकर रखा गया है, प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसको भी हल कर लेते हैं। चलिए इसको हल करने के लिए हमें पहले दो घन बनाना होगा, दो घन बना लेते पहले। एक घन ये हो गया, ठीक है, और इसी से एक घन और बना लेते हैं। ये दो घन मिलके क्या बन गया, घनाभ बन गया। इसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर, हमें ये पता है 7 है, ये भी 7 है, और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट दोगुना हो जाएगा, इसलिए L बराबर 7, B बराबर भी 7 और H बराबर 2 × 7 मतलब 14 हो गया। 14 का फॉर्मूला पता ही है आपको, घनाभ का सूत्र का LB + BH प्लस, अच्छा ये सूत्र होता है, तो इसी में पुट कर दीजिए मान, आपका आंसर आ जाएगा। हम आंसर आपको बता देते हैं कि इसमें आंसर कौन सा सही है। आपका आंसर इसमें ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरिक करता है।
चाप की लंबाई होगी, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले। तो फॉर्मूला हम बता देते हैं आपको। फॉर्मूला होता है, ये देखिए ये फॉर्मूला है। अब इसी में हम लोग मान रख देंगे। तो यहाँ पे आर का मान 21 है और थीटा का मान 30 अंश है। तो थीटा का मान 30 अंश रख देते हैं। 30 बटे 360 गुणे 2। पाई का मान कितना होता है? 22/7। 22/7 इंटू आर का मान 21 दिया है। अब जो कटने वाला काट दीजिए, 0 से 0 करिए और 3 से ये करिए, एक बार में, 2 बार में। और 7 से 21 कट गया, कितने में? 3 बार में। और 12 भी कट गया 4 बार में, 3 से। और क्या बचा? 4 और 2। 2 से कट गया 4 भी 2 बार में। अब ये 2 से ये 22 भी कट गया, ये 11 बार में। तो आंसर 11। तो ऑप्शन हम लोग का सी वाला एकदम करेक्ट है। 16 क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर a/b हो तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा का मान होगा। चलिए, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। तो sin थीटा आपका a दिया है, तो वही हो जाएगा a अपॉन, और cos थीटा भी tan थीटा बराबर a अपॉन b। तो साइन का मान a आ जाएगा, साइन थीटा का मान a, cos थीटा का मान b हो जाएगा। तब ये इस मान में रख देंगे, साइन की जगह पे रख देंगे, साइन थीटा की जगह a माइनस, फिर a cos थीटा की जगह b रख देंगे, अपॉन b इंटू साइन थीटा है तो a, फिर प्लस a, फिर cos थीटा की जगह b रख देंगे। सॉल्व कर लेते इसे, ए बी हो जाएगा माइनस ए बी, नीचे ए बी प्लस ए बी हो जाएगा। तो इसमें कॉमन ले लेते हैं, ए बी कॉमन ले लिए, 1 - 1 आ जाएगा। इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, ए बी 1 + 1 आ जाएगा। ए बी से भी कट गया, बचा गया यहाँ पे 0.2, तो आंसर 0। इसलिए ऑप्शन हम लोग का बी वाला करेक्ट होगा। चलिए 17वां क्वेश्चन है, यदि 3 cot a बराबर 4 है तो sec a का मान होगा। इसको भी हल कर लेते हैं, इसको हम ट्रिक से बताते हैं, आप लोग को बताओ। चलिए हल कर देते हैं। cot a 3 cot a बराबर 4 है, ठीक है। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा? cot a बराबर 4/3 हो जाएगा। 4/3 है तो लंब बटे आधार, तो tan होता है तो इसका उल्टा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तो कर्ण आ जाएगा आपका कितना? कर्ण आपका आ जाएगा 3 × 9 = 7 तो 16, 5 आ जाएगा कर्ण। तो सेक थीटा क्या होता है बराबर? सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण बटे आधार, 5/4। आंसर कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए 18वां क्वेश्चन है, यदि sin 2a बराबर √3/2 है तो a का मान होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको हल करते हैं। दिया है sin 2a बराबर √3/2, तो sin 2a बराबर हो जाएगा √3/2। किसका मान होता है? साइन 60 अंश का, साइन 60 अंश। तो साइन से साइन कट गया, तो बचा क्या? 2a बराबर 60 अंश। ए बराबर कितना हो जाएगा? 2 से काट देंगे तो 30। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा?
ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी वाला एकदम करेक्ट होगा, 18 रुपये। चलिए जो 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, यदि 2 cos थीटा 30 अंश है, यदि 2 cos 3 थीटा, हाँ यहाँ पे 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान होगा। इसको भी वही सेम मेथड से हो जाएगा। यहाँ पे हल करते हैं। 2 cos 3 थीटा बराबर 1, cos 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। 1/2 किसका मान होता है कॉस में, तो cos 3 थीटा बराबर cos 60 डिग्री। तो cos से cos कट गया, तो 3 थीटा बराबर 60 अंश, तो थीटा बराबर 20 अंश। तो ऑप्शन आपका बी वाला एकदम करेक्ट हो। चलिए अगला 20वां क्वेश्चन है आपका। दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया। यदि PQ अनुपात BC 1:3 हो तो AP और BP का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पे दिया हुआ है AQ बराबर QC कितना, 1:3। 1:3 है, तो इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं इसके लिए आप कमेंट करिए।